सर्द ममालिक में आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जो पाइप जो पानी ले जाते हैं वो फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जब कोई कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसको आप अगर पानी भरकर फ्रिज में रख देते हैं और बहुत ज्यादा ठंड होने पर ये बोतल टूट जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों टूट जाती है? आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ग्लास में या किसी बॉल में या किसी बर्तन में अगर पानी है और उसके ऊपर आप बर्फ डालते हो तो बर्फ ऊपर ही तैरता है, फ्लोट होता है। क्यों होता है? डूबता क्यों नहीं है? उसके बाद आपने देखा होगा समंदर में बड़े बड़े जो है बर्फीले जो है पहाड़ अगर लगे होते हैं, तोदे जिसको हम कहते हैं, आइस जिसको कहते हैं, वो बड़े बड़े समंदर में आप कहीं पर भी देखे होंगे इस तरह के जो है बर्फ के आपको पहाड़ नजर आएंगे, तोदे नजर आएंगे। ये क्यों होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? आपने देखा होगा 100 साल पहले टाइटैनिक इसी से टकराकर जो डूब गया था और बहुत सारी 1500-1800 मौतें हो चुकी थी। तो ये जो है ये क्यों होता है, इसका जवाब आप सोचिए। अब मिलते हैं छोटे छोटे ब्रेक के बाद। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रिजवान सैयद। वेलकम बैक टू माय चैनल रेबर एकेडमी। अब आज हम पढ़ेंगे यहां पर हरारत। जो हमारा 5वां सबक चल रहा है उसका पहला मैंने पार्ट अपलोड कर चुका है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे पानी का खिलाफ मामूल रवैया 10वीं जमात के लिए, ठीक है। और इसमें और एक चीज पढ़ेंगे, इसी को समझने के लिए हम एक अप्रेंटिस का इस्तेमाल करेंगे जो है होप का आला। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत जरूरी है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा मैं बेसिक से शुरू करता हूं कि हमने एक गैस लिया, गैस में हमने एक बर्तन रखा, बर्तन में हमने एक माय लिया। कोई भी माय हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, बस लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड, ये पानी की बात नहीं हो रही है यहां पर स्टूडेंट, ये बात याद रखिए। पानी मैंने नहीं कहा, मैंने कहा माय लीजिए पानी छोड़कर। कोई भी माय अगर आप लेंगे पानी के अलावा, ठीक है, पानी के अलावा अगर आप कोई भी माय लेते हो, फर्ज कीजिए इसको हम माय लिया मैंने एक बर्तन में, ये जो भी कलर का है, इसको मैंने गर्म किया। क्या होगा? आमतौर पर अगर हम कोई भी दर्जा रहते हैं, मखसूस दर्जा पर अगर इसको हम गर्म करें तो ये जो है फैलना शुरू होगा, ये फैलेगा। देखिए जिस तरह बर्तन में आप पानी देख रहे हो, पानी बोल रहा हूं मैं, एक माय जो आप देख रहे हो ये फैला। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसको हरारत दी। तो आमतौर पर माय जो हरारत देने पर फैलता है। अब अगर इसी को मैं एक ठंडी जगह पर या बर्फ में या फ्रीज में, आप जहां चाहे वहां पर अगर आप इसको करें तो ये ठंडा होगा। ठंडा किया जाए तो ठंडा होने के बाद ये सुकड़ने लगेगा। क्या होगा? सुकड़ने लगेगा। इस तरह को सुकड़ेगा, ये जो फैला हुआ माय था अब वो सुकड़ेगा। ये चीजें क्यों होती है? तो इसके पीछे आपने देखा होगा कि आमतौर पर माय को गर्म करने पर, महदूद दर्जा हरारत पर गर्म करने पर वो फैलता है और सर्द करने पर सुकड़ता है। ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आपने पिछली जमातों में भी इसको पढ़ा है कि हम अगर माय को गर्म करें, कोई भी माय हो, पानी छोड़कर मैं बता रहा हूं कि अगर हम उसको गर्म किया जाए तो वो क्या होगा? फैलेगा। फैलेगा मतलब उसका हजम बढ़ेगा, और अगर सर्द किया जाए तो वो सुकड़ेगा। ठीक है, ये माय का एक मामूल के मुताबिक रवैया है, इसको हम मामूल के मुताबिक रवैया कह सकते हैं। अब ये क्यों फैलता है, क्यों सुकड़ता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब फर्ज कीजिए ये माय है। अब ये माय जो हालत में होता है, इसमें जो सालमात होते हैं स्टूडेंट बच्चों, इसमें सालमात जो है कुछ इस तरह करीब करीब होते हैं। जो भी माय हमने लिया था, जिसको भी हमने गर्म किया, उसमें जो सालमात है वो करीब करीब है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से करीब करीब होते हैं। अब जब करीब करीब होते हैं तो अब इस माय को अगर मैं गर्म करता हूं, हरारत देता हूं, तो ये जो सालमात क्या होते हैं, ये दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाना शुरू होते हैं। तो कुछ इस तरह ये यहां पर आपको जो बर्तन दिख रहा है, दोनों तरीके से मैंने यहां पर बताया। एक में जब एक माय ली हमने तो उसके अंदर जो सालमात थे, फर्ज कीजिए गोल गोल आप सालमात समझ लीजिए, मैंने इसको समझाने के लिए सालमात की तरह इसको लिया है। तो ये सालमात है, राइट। इसको मैंने गर्म किया तो क्या होगा? ये सालमात थोड़े दूर भागेंगे। क्या होगा? थोड़े दूर भागेंगे। जब दूर जाएंगे तो क्या होगा? ये फैलेगा, राइट। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ गया कि जब माय को गर्म किया तो उसके सालमात जो है वो दूर जाते हैं, वो फैलते हैं, इसलिए हरारत देने पर कोई भी माय जो है वो फैलता है। ठीक है, अब देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने पिछली जमात में सुना होगा कसाफत। अब इसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे स्टडी से, इस सबक में इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, खास तौर से इस टॉपिक में इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अब क्या होगा कि कसाफत का ज़ाब्ता आपको पता है, कमियत बटे हजम।
अगर आपने नहीं देखा है तो इसको लिख लीजिए कहीं पर भी, कमियत बटे हजम। अब ये जो कसाफत लिखा है ना मैंने, कसाफत आप देखिए और नीचे हजम है, कसाफत और नीचे हजम, ये क्या है? एक्चुअल कसाफत और हजम का जो ताल्लुक है वो माकूस तनासुब में है। कौन से तनासुब में है? माकूस तनासुब। अब आपको माकूस तनासुब पता होगा, छोटी क्लासों में भी है, मैथ्स में भी है, आपने देखा होगा कि जब माकूस तनासुब में दो चीजें होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक चीज यहां पर इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो दूसरी जो है डिक्रीज होगी, मतलब घटेगी। अब अगर हम यहां पर लेते हैं तो हजम और कसाफत में जो ताल्लुक है, हजम और कसाफत, कसाफत अगर बढ़ती है तो हजम घटता है, ये हो गया माकूस तनासुब। तो अगर किसी माय का कसाफत, किसी माय की कसाफत अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब उसका हजम कम हो रहा है, ठीक है। अब अगर कसाफत क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हजम कम हो रहा है, और कसाफत कम हो रही तो हजम बढ़ रहा है। ये चीज याद रखिए आप। अब देखिए यहां पर कि कसाफत जो है, पहले जो गैस पे रखा हुआ है बर्तन, उस बर्तन में जो माय है उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो सालमात है एक दूसरे के करीब है, और जिस माय में सालमात बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होंगे उसकी कसाफत सबसे ज्यादा होगी। नोट किया आपने मैंने क्या कहा? कि जिस माय में सालमात एक दूसरे से ज्यादा होंगे, करीब होंगे, बहुत ज्यादा करीब होंगे, उसकी कसाफत सबसे ज्यादा होगी, राइट। चलिए अब दूसरे फिगर पे देख, तो दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सालमात है ना बहुत दूर दूर है। अब सालमात दूर दूर होंगे तो कसाफत कम होगी, सालमात नजदीक होंगे तो कसाफत ज्यादा होगी। तो यहां पर जब गर्म करने पर फैलता है तो इसकी कसाफत जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके सालमात जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। क्लियर? कसाफत कम हुई तो हजम क्या होगा? बढ़ेगा, तो वो माय जो है फैलना शुरू होगा। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिए कि कसाफत जो है, सॉरी, कसाफत जो है ये कमियत बटे हजम, जो जैसे मैंने पहले बताया था आपको। अब अगर कसाफत कम होती है तो हजम जो है वो बढ़ता है, कसाफत कम होती है तो हजम जो है वो बढ़ता है। स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको ठंडा करके देखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। फर्ज कीजिए बहुत ठंडी जगह है और यहां पर वही बर्तन लाया जिसमें जो मॉलिक्यूल जो है, वो जो सालमात है वो बहुत दूर दूर है, फैले हुए हैं। अब अगर मैं इसको सर्द करूंगा, ये माय जो भी माय है इसको अगर मैं सर्द करता हूं स्टूडेंट, तो क्या होगा कि इसके सालमात जो है करीब आना शुरू हो गए। अब जब इसके सालमात करीब आएंगे कुछ इस तरह, तो क्या होगी? कसाफत बढ़ेगी, क्योंकि आप सालमात करीब आ रहे, कसाफत बढ़ेगी और हजम कम होगा। बात समझ में आ गई मैं क्या बता रहा हूं? तो जब यहां पर यह कॉन्सेप्ट आपको जरूरी समझना है कि कसाफत बढ़ती है तो हजम जो है वो कम होता है, और कसाफत कम होगी तो हजम बढ़ेगा। तो जब कोई भी माय को हम सर्द करेंगे तो वो सुखड़ता है, और गर्म करेंगे तो फैलता है। बट लेकिन हां ये याद रखिए, पानी एक मखसूस खुसूसियात रखता है, बहुत खास है पानी। पानी एक मखसूस खुसूसियात रखता है। क्या खुसूसियत रखता है? कि अगर हम पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करें तो फैलने की बजाय सुखड़ता है। अब देखिए ये टेम्परेचर याद रखिए, दर्जे हरारत याद रखिए, कहां से कहां तक? 0 से 4। पूरा खेल जो है ना ये 0 से 4 के बीच में है। ये दर्जे हरारत 0 से 4 में अगर हम पानी को गर्म करें तो आमतौर पर माय क्या होता है? गर्म करने पर फैलता है, लेकिन पानी जो है ये मस्ती करता है। ये क्या करता है? ये मस्ती करता है। कहां मस्ती करता है? 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में, 4 तक, बीच में नहीं 4 तक। तो ये मस्ती करता है, और ये मस्ती ऐसे करता है कि फैलने की बजाय सुकड़ता है। तो ये उसकी मस्ती है, ठीक है। और एक चीज करता है कि अगर हम 4 डिग्री से 0 तक उसको ठंडा करें, फर्ज किसी पे पानी है उसका दर्जा 4 है, आप उसको ठंडा कर रहा हो, तो क्या होना चाहिए? सुकड़ना चाहिए, लेकिन ये फैलता है। क्या करता है? ये फैलता है। 4 से अब 0 0 3 पे आया, 2 पे आया, 1 पे आया, तो ये फैलता है। तो ये सुकड़ने की बजाय फैलता है। मतलब ये क्या कर रहा है? अपना जो मामूल है, दूसरे जो लिक्विड्स है, कोई भी लिक्विड हो उनका मामूल है उसके मुखालिफ काम कर रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं पानी का खिलाफ मामूल रवैया। तो ये दो चीजें आप याद रखिए कि ये खास तौर से पानी में होता है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि खिलाफ मामूल रवैया क्या है। आप माय के
खिलाफ ये काम करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पानी का खिलाफ मामूल रवैया। यहां पर जो उसका रवैया है वो बिल्कुल बदल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसको मैं आप समझा देता हूं, जैसे हमने पहले इसमें समझे थे। तो ये सेटअप जो आपका पहला दिख रहा होगा, पहले वीडियो पहले पार्ट में जो मैंने सेटअप आपको दिया था कि एक बीकर में पानी लिए, उसमें हमने कुछ थर्मामीटर लगाए और नीचे से जो है वो बर्नर लगाकर उसको हरारत दे क्या होगा। अब जो पहले हमने देखे थे वो जो ग्राफ थी, वो जो तरसीम थी स्टूडेंट, वो थी टेम्परेचर वर्सेस दर्जे हरारत, मतलब सॉरी टेम्परेचर वर्सेस जो है उसकी टाइम वर्सेस टेम्परेचर, यानी वक्त और दर्जा हरारत था। अब यहां पर वक्त और हजम तरसीम में फर्क है, ये याद रखिए ना। वो जो थी वो अलग तरसीम थी, ये अलग तरसीम, लेकिन एक्सपेरिमेंट दोनों का आप सेम कर रहे हैं। अब यहां पर पानी को मैंने फर्ज कीजिए कोई भी इसका दर्जा हरारत होगा, लेकिन इसका हजम जो है आप ग्राफ में देखेंगे तो 1000.15 से 1000.10 के बीच में है इसका हजम। वहां एक येलो डॉट आपको दिखेगा, तो ये इसका हजम है। फर्ज कीजिए जो पानी हमारे पास बीकर में। अब मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा। क्या करूंगा, गर्म करूंगा। अब ये पानी का दर्जा हरारत 0 है, हम सपोज करते पानी का दर्जा हरारत यहां पर 0 है। तो 0 से अगर मैं इसको गर्म करूंगा, अब इसको हरारत देना शुरू करूंगा, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया खिलाफ मामूल रवैया, ये फैलेगा नहीं बल्कि ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो ये सिकुड़ना जब शुरू होगा तो इसका हजम भी धीरे धीरे कम होगा। देखिए थर्मामीटर और तरसीम को आप बायफ का देखते रहिए। ठीक है, जैसे मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पर अगर हम इसको पानी को दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो तरसीम नीचे आ रही है हमारी, मतलब हजम कम हो रहा है। जबकि क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, फैलना चाहिए था। लेकिन पानी को मैं 0 से अब 1 दर्जा हरारत पर मैंने गर्म किया, 1 डिग्री तक वो आ गया। ठीक है, तो तरसीम हमारी आ गई, हजम इसका कम हो गया। अब 10.10 से 0.15 मतलब 1000.10 से 1000.15 से बीच में आ गया। ठीक है, तकरीबन उतना आ गया। तो यहां तक ये हमारी जो है पानी की दर्जा हरारत हमने दी। अब दर्जा हरारत और बढ़ाते हैं हम, क्या करते हैं, और सर जी कीजिए 2 डिग्री तक लेकर आया हूं, तो तरसीम भी नीचे आएगी। मतलब क्या हुआ, हजम कम हो रहा, हजम कम हो रहा तो कसाफत बढ़ रही है, आपको पहले मैंने समझाया है। ठीक है, तो यहां पर इसकी हजम कम हो गया, कसाफत बढ़ गई। और इसको गर्म करे तो क्या होगा, 3 डिग्री तक मैंने इसको गर्म किया, फिर इसकी हजम और कब होगा। अब यहां पर हजम हो गया 1000.05 से 1000 तक के बीच में। ठीक है, अब और गर्म किया इसको, 4 डिग्री तक मैंने गर्म करा, 4 डिग्री थर्मामीटर में अब यहां पर हमारा शो हो गया 4 डिग्री। अब तरसीम भी हमारी 4 डिग्री पर आ गई। 4 डिग्री पर जैसे आएगा, सबसे कम हजम इसका 4 डिग्री पर होगा, किसका, पानी का। ये पानी की एक खुसूसियत है कि जब हम 0 से 4 तक इसको गर्म करें तो ये इसका हजम जो है कम होते जाता है, और 4 डिग्री पर ये सबसे कम हजम यहां पर हो जाता है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो ये 4 डिग्री पर इसका सबसे कम हजम है, ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, इसका हजम कम होता है, ये क्यों होता है, मैं आगे बताता हूं आपको। अब 4 के बाद अगर इसका दर्जा हरारत बढ़ते जाता है तो हमारी तरसीम भी बढ़ते जाएगी, मतलब अब इसका हजम बढ़ते जा रहा है। 0 से 4 तक इसका हजम कम हुआ, लेकिन 4 के बाद जैसी दर्जा हरारत बढ़ेगा अब इसका हजम भी बढ़ते जाएगा और इसका टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो देखिए 4 डिग्री पे इसका हजम कितना था, तकरीबन 1000 डिग्री, 1000 था यहां पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अब ये जो ये हुआ तो ये क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, 4 डिग्री से यहां पर इसका हजम कम क्यों हुआ, और इसने अपना खिलाफ मामूल रवैया क्यों बताया, उसकी वजह हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब 2 फिगर आपके सामने है। एक में आपको दिखेगा 0 डिग्री पर ये पानी है, क्योंकि ठंडा पानी है तो इसके सालमात बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे, मैंने बर्फ में बताया था आपको। ठीक है, तो बर्फ में जो सालमात होते हैं कुछ इस तरह, आपने पहला पार्ट देखा होगा उसमें आपको नजर समझ में आया होगा। तो कुछ सालमात इस तरह होते हैं, तो ठंडे पानी में भी कुछ सालमात इस तरह बनाना शुरू करते हैं। तो अब यहां पर जो ये 0 डिग्री पर जो पानी है उसके सालमात कुछ इस तरह होंगे हेक्सागोनल में। अब आप गौर करोगे स्टूडेंट कि जब यहां पर सालमात दूर दूर है, भले ही वो ठंडा है, दर्जा हरारत कम है, लेकिन सालमात कैसे दूर दूर है। देखिए आप दोनों फिगर को कंपेयर कीजिए, तो यहां सालमात एक दूसरे से दूर दूर है, भले ही जुड़े हुए हो लेकिन एक दूसरे से दूर दूर है। बहुत ज्यादा गैप आपको नजर आएगा, बीच में भी गैप, साइड में भी गैप, इधर भी गैप, इधर भी गैप, ये गैप है। लेकिन दूसरे इसमें 4 डिग्री पर आप देखिए यहां पर सालमात जुड़े हुए नहीं, क्योंकि अब वो टूट चुके हैं, लेकिन बहुत एक दूसरे से करीब है। तो 4 डिग्री पर इसका जो कसाफत होती है बहुत ज्यादा होती है, 0 डिग्री पर उतनी नहीं होगी, कसाफत कब ज्यादा होगी,
जब वो एक दूसरे से करीब हो गए। तो 4 डिग्री पर ये एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। आप देखिए जगह बहुत कम नजर आएंगी आपको, और पहली फिगर में आपको जगह ज्यादा नजर आएंगी। तो 0 डिग्री पर इनकी कसाफत कम थी, है ना। इसीलिए जो बर्फ तैर रहा था ना पानी में, जब मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में पूछा था कि बर्फ क्यों तैरता है, क्योंकि उसकी कसाफत कम है। कसाफत कम है, इसकी वजह से वो नीचे नहीं जा रहा है। जिसकी कसाफत ज्यादा होगी वही डूबेगा। राइट, मेरे ख्याल से आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बाकी सवाल तो हम आगे देखते हैं। तो इस वजह से 4 डिग्री पर इसकी कसाफत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हजम सबसे कम होता है, क्योंकि इसके सालमात एक दूसरे के करीब होते हैं। इनफ टू अंडरस्टैंड, आपको आप समझ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो ये जो खिलाफ मामूल रवैया ये पानी का है। चलो इसको समझने के लिए एक अपरेटस का भी यूज कर लेते हैं हम, जिसको हम कहते हैं होप का आला। होप के आले में हम क्या करेंगे, ये होप के आले का सेटअप है। पहले सेटअप समझा दूं आपको कि एक सिलेंड्रिकल बॉल है। सिलेंड्रिकल बॉल मतलब इस तरह नुमा एक बर्तन है, उसके दरमियान में मतलब इस तरह आजू बाजू एक फ्लैट बर्तन है ना, इस तरह गोल। और उस फ्लैट बर्तन में आप देखेंगे तो बर्फ और नमक का आमेजा, जिसको हम कहते हैं इंजमादी आमेजा, यानी वो जमाने वाला है, जमा करके रखता है, इंजमाद है ना, इंजमादी आमेजा। आपने आइसक्रीम बेचने वालों को देखा होगा, जब वो खोलते हैं ढक्कन तो आजू बाजू है ना उसके बर्फ का और नमक का आमेजा होता है, और बीच में सिलेंड्रिकल होता है, उससे आइसक्रीम निकालता है, तो वो इंजमात करता है आइसक्रीम को। राइट, चलिए अब मेरे ख्याल से आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर की जानिब एक थर्मामीटर है, फ्लैट बॉल के नीचे की जानिब एक थर्मामीटर है। ऊपर वाला थर्मामीटर T2 नाम देंगे, नीचे वाले थर्मामीटर को T1 नाम देंगे। अब क्या होगा कि जो बीच में फ्लैट बॉल में जो बर्फ है और जो सिलेंड्रिकल जो स्तवानुमा बर्तन है उसमें पानी है, जो सीधा खड़ा दिख रहा है आपको, उसमें क्या है, उसमें पानी है। अब क्या होगा स्टूडेंट कि जो बर्तन के अंदर जो बर्फ है वो पहले उतने हिस्से को जो है वो पानी का दर्जा कम करेगा। राइट, दर्जा कम करेगा। तो जब दर्जा कम करेगा तो क्या होगा, समझ लो वहां पर पानी का दर्जा अभी कम होने रहा, सूखने जा रहा है। समझ में आ गई आपके। तो यहां पर जब दर्जा से कम होगा तो उसकी कसाफत बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर कसाफत बढ़ेगी। तो जब इसकी कसाफत बढ़ेगी तो वो पानी नीचे की जानिब जो है वो जाने लगेगा, नीचे की जानिब। नीचे के जो हिस्सा है, बीच का पानी पहले ठंडा होगा, वो नीचे की जानिब जाएगा। नीचे की जानिब क्यों जाएगा, क्योंकि उसकी कसाफत बढ़ेगी, और जब किसी भी चीज की कसाफत बढ़ती है तो नीचे की जानिब, तो वो पानी नीचे आएगा। तो सबसे पहले जो T1 जो है थर्मामीटर, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी जो है कम होते जाएगा। देखिए इस तरह कम होते आप देखेंगे 4 पे आके रुक जाएगा। सारा खेल 4 से 0 तक का है। राइट, तो अभी 4 पे आके रुक गया। ऊपर वाला भी कम होगा। अब क्या होगा, जब बीच के बर्तन का ऊपर वाला थर्मामीटर भी अपना टेम्परेचर धीरे धीरे कम करेगा, है ना, धीरे धीरे वो कम करता ही जाएगा, लेकिन बहुत स्लो कम होगा। जबकि नीचे वाले थर्मामीटर का जो दर्जा रहता है वो बहुत तेजी से कम होगा, क्योंकि ऊपर को ठंडा पानी नीचे आ रहा है, क्योंकि उसकी कसाफत अब बढ़ चुकी है। अब क्या होगा कि बीच का जो बर्तन है जिसमें बर्फ और आमेजा है, तो वो बीच का जो पानी है अब 4 डिग्री से कम होगा। तो क्या बताया था, 4 डिग्री से कम होने पर यह फैलना शुरू होता है, मैंने आपको बताया था। तो फैलेगा तो क्या होगा, उसकी कसाफत कम होगी, क्योंकि फैलेगा मतलब हजम बढ़ रहा है, और जब हजम बढ़ेगा तो कसाफत कम होगी, तो वो पानी ऊपर जाने लगेगा। तो ऊपर के हिस्से में ये पानी इस तरह ट्रैवल करेगा। अब जब पानी ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले थर्मामीटर का अब जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, और तेजी से कम होगा। एक वक्त आएगा कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री पर होगा, लेकिन बीच के बॉल का जो पानी है, बीच के स्तरण में का हिस्से का जो पानी है, वो कंटिन्यू उसका कसाफत जो है वो कम होती जाएगी, तो वो ऊपर आते जाएगा। तो बहुत जल्दी जो है T2 का टेम्परेचर जो है वो 0 पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक स्पीड में बहुत, और नीचे वाला ऐसे ही थोड़ा देर तक कायम रहेगा। राइट, समझ में आ गया ये होप का आला क्या है। अब इसको तरसीम से समझते हैं कि टेम्परेचर ऊपर का और नीचे का क्यों कम हुआ, क्योंकि ऊपर का जो पानी का जो बॉल के बीच के दरमियान का हिस्से का कसाफत कम होने की, ठंडा पानी ऊपर गया तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी, लेकिन नीचे का पानी जो है वो 4 डिग्री पर रुका रहा। बाद में धीरे धीरे ये भी 4 डिग्री से कम होगा, और फिर पूरे सिलेंडर में बर्फ बन जाएंगी इस हालत में। ठीक है, तो अब इसको तरसीम से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऊपर जो है ये व्हाइट से लिखा हुआ है टेम्परेचर है, और नीचे जो है वो टाइम है, दर्जा और वक्त। ठीक है, क्योंकि होप के आले को हम समझने के लिए तरसीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहले देखिए यहां पर
बहुत तेजी से 12 डिग्री सेल्सियस पे था। आपने देखे 12 लिखा हुआ है टेम्परेचर में, उस डिग्री सेल्सियस पर दोनों टेम्परेचर, थर्मामीटर का टेम्परेचर दर्जारत वही था। लेकिन T1 का टेम्परेचर बहुत तेजी से आया और कहां पर आके रुक गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर आके रुक गया। तो ये 4 डिग्री। अब धीरे धीरे T1 T2 का भी टेम्परेचर क्या हुआ, वो कम होना शुरू हुआ और एक वक्त पर फर्ज कीजिए 20 मिनट पर दोनों टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर थे। राइट, तरसीम समझ में आ रही? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट पर वो दोनों टेम्परेचर यहां पर हमको नोट किए। एक वक्त हुआ जो एक ही वक्त में वहां पर हमको मिला। अब उसके बाद क्या होगा कि T1 का टेम्परेचर बहुत स्लो कम होगा, T1 का दर्जा बहुत धीरे कम होगा, T2 का स्पीड में कम होगा। तो T2 बहुत जल्दी और T1 जो है वो 30 मिनट में हुआ और ये 25 मिनट में हुआ। ये ग्राफ है समझने के लिए। पहले T1 का टेम्परेचर तेजी से कम होता है, T2 का धीरे से कम होता है। क्यों? उसकी वजह बताया कि जब ऊपर बीच के हिस्से का जो पानी है वो कसाफत बढ़ती है तो वो नीचे आता है, तो इसलिए वो तेजी से कम होता है। लेकिन बाद में जब 4 डिग्री के बाद जब पानी ठंडा होता है तो सुकड़ने के बजाय क्या होता है, फैलना शुरू होता है। 4 से 3 आएगा, 3 से 0 आएगा, 0, तो यहां पर फैलना शुरू होगा और फैल कर जब उसकी कसाफत कम होगी, फैल रहा है मतलब हजम बढ़ रहा है, कसाफत कम हो रही है तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने से फिर जल्दी से फौरन जो है T2 का टेम्परेचर धीरे धीरे आके 0 पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या मैं समझा रहा हूं? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो टेम्परेचर वर्सेस ये होप काला है और ये जो है इसमें जो टाइम और टेम्परेचर का हमने यहाँ ग्राफ देखा होप के आले की मदद से। तो ये इसी का इस्तेमाल अब हम जो वजूहात पूछी जाती है आपको, ये पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजूहाती आपको यहाँ पर बहुत सारे सवाल उसमें से आते हैं। चलिए और एक चीज समझ लेते हैं हम इसमें। ये लेक है, झील है, जिसको हम झील बोलते हैं ना, ये झील है। ठीक है, आप फर्ज कीजिए आजू बाजू पहाड़ है और नीचे का दर्जा 4 डिग्री सेल्सियस है। इसके मैंने कुछ पार्ट किया है, राइट। ऊपर भी 4 डिग्री है, इस हिस्से में भी 4 डिग्री है, इस हिस्से में भी 4 डिग्री है। जैसे अभी आप होम के आले में हमने देखा था। क्या होगा, सबसे पहले आप 4 डिग्री पर ये रुका हुआ रहेगा नीचे का जो पानी है, क्योंकि ये सर्द मवालिक है, मतलब यहां पर बर्फीला इलाका है, यहां पर जो पानी हो नीचे का वो 4 डिग्री पर रुक गया है। अब ऊपर का दर्जा तेजी से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका हजम जो जहां पर ये ठंडा है, इसका हजम जो है वो बढ़ेगा तो कसाफत कम होगी तो पानी ऊपर आएगा। तो ऊपर का दर्जा फर्ज कीजिए 2 हो गया, 2 के बाद कुछ देर के बाद क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 होने के बाद क्या होगा, कम होते जाएगा तो ऊपर के हिस्से में जो बर्फ की एक तह जम जाएगी, ऊपर के हिस्से पे बर्फ की एक तह जम जाएगी और नीचे का पानी इसी तरह रहेगा। तो अब जो आबी जानदार है वो आसानी से इसके अंदर तैर कर सकते हैं। ये क्यों हुआ? ये पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से हुआ। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो हिट कर दो यार, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।